अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज हम सेट डेटा स्ट्रक्चर के बारे में कवर अप करेंगे और फिर कुछ मेथड्स के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब सेट्स जो है हमारा तीसरा डेटा स्ट्रक्चर है आफ्टर लिस्ट एंड टपल। और ये समहाउ जो मैथमेटिक्स में सेट्स हमने पढ़ा है, जिसमें यूनियन, इंटरसेक्शन, ये सारे मेथड होते हैं, तो ये समहाउ उस जैसा ही है। सिंटैक्स में काफ़ी फ़र्क है। ठीक है, तो चलें वो दिखाता हूँ मैं आपको। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हमारे पास सेट बनता है। हमारे पास एक वेरिएबल इनिशियलाइज करेंगे आप, और वो कर्ली ब्रेसेस के अंदर उसकी वैल्यूज होंगी। ठीक है, तो सेट्स हमारे कर्ली ब्रेसेस में होते हैं। लिस्ट हमारे स्क्वायर ब्रैकेट में थे, टपल हमारे राउंड ब्रैकेट में थे। अब ये तीसरा सेट है जो कि हमारा कर्ली ब्रैकेट में है। ठीक है, तो चलें आगे बढ़ते हैं। अब सेट्स का यूसेज क्या है और इसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ को हम ज़रा स्टडी कर लेते हैं। तो मैं एक सेट्स बना लेता हूँ, यहाँ पे एक सेट बना लेता हूँ। ठीक है, तो ये हमारी एक सेट हो गई। तो चलें प्रिंट करके देख लेते हैं कि क्या प्रिंट हो रहा है ये। ओके, तो अब आप नोट करें कि ये फॉल्स मैंने लिखा कहाँ था और ये आया कहाँ पे है। ठीक है, 2 भी आगे चला गया, GD पहले आ गया, 4 बाद में आ गया। ठीक है, तो ऑर्डर चेंज हो गया इसका। दोबारा रन करके देखते हैं। दोबारा से चेंज हो गया, GD एंड पे चला गया। तो पहली प्रॉपर्टी जो है इसकी कि इसमें कोई ऑर्डर नहीं होता है। ये हर बार अलग ऑर्डर में आपको आउटपुट देगी। ठीक है, और कभी कभार सेम भी देती है, लेकिन मोस्टली आपका ऑर्डर इसमें कोई फिक्स नहीं है। ठीक है, अब जब ऑर्डर फिक्स नहीं है तो ऑब्वियस है कि इसमें कोई इंडेक्सिंग से भी आप कोई एलिमेंट नहीं निकाल सकते। लेट्स से अगर मुझे स्पेसिफिकली GD निकालना है, तो बेसिकली ये है तो थर्ड पोजीशन पे, यानी 0 1 2 टू पोजीशन पे पड़ा हुआ। तो अगर मैं इसको ऐसे यूज़ करूँ तो सेट अप जो है इज़ नॉट सब्सक्रिप्टेबल। ठीक है, तो इसे हम सब्सक्रिप्टेबल कह दो या इस तरीके से इंडेक्सिंग कह लो। सब्सक्रिप्टेबल नहीं है तो आप कोई एक स्पेसिफिक एलिमेंट इसका नहीं उठा के ला सकते। ठीक है, तो क्योंकि इसमें कोई ऑर्डर नहीं है। ठीक है, अच्छा एक और मज़े की बात कि सेट्स में आप डुप्लीकेट नहीं रख सकते। अब जैसे यहाँ पे कोई डुप्लीकेट है नहीं, मैं एक डुप्लीकेट क्रिएट कर देता हूँ, लेट्स से GD। ठीक है, तो अब ये डुप्लीकेट नहीं बनेगा। कैसे, देखें आप, यहाँ पे जो सेट प्रिंट हुई है इसमें GD एक ही दफ़ा है, हालांकि मैंने यहाँ 2 दफ़ा लिखा है। तो ये भी इसकी अच्छी प्रॉपर्टी है कि जी सेट्स में हमारा डुप्लीकेट अलाउ नहीं होते। ठीक है, एरर नहीं देगा, बस उसको एक ही कंसिडर करेगा। तो यही एक इसकी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से ये इस तरीके से भी यूज़ होता है कि हम लिस्ट को अक्सर सेट्स में कन्वर्ट कर देता हूँ। ठीक है, वो एंड में मैं आपको लास्ट वीडियो में बताऊंगा जो डिक्शनरी की होगी। अच्छा, अब इसके थोड़े फंक्शन स्टडी कर लेते हैं जो मेरे पास नोट डाउन किए हुए हैं मैंने। इसके वैसे काफ़ी फंक्शन है, कुछ जो इंपॉर्टेंट है वो हम कवर अप कर लेते हैं। तो ये कुछ फंक्शन है इसके: ऐड, रिमूव, डिस्कार्ड, पॉप, क्लियर, यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस। अब इनमें कुछ आपको पहले बार ही लगेंगे जो पिछले इसमें यूज़ हो रहे हैं, कुछ नए भी लगेंगे। ठीक है, तो पहले हम इन सब की बात कर लेते हैं जो ये हमारे हैं। ठीक है, ऐड। तो हमारे पास पहले हम सेट प्रिंट करा लेते हैं कि सेट है क्या एक। ये हमारे पास सेट्स है। अब ऐड का यूज़ करा के देखते हैं। एस डॉट ऐड, लेट से मंजूर अहमद। तो ये ऐड हो जाएगा सिंपल, अपनी मर्ज़ी से जहाँ ऐड होना है वहाँ ऐड हो जाएगा। ठीक है, कभी आगे, कभी पीछे, कभी एंड में। ठीक है, रिमूव एज यूजुअल यू नो के रिमूव करेगा। तो GD रिमूव कर दिया। ठीक है, लेकिन रिमूव का एक और भी मसला है, अगर इसको नहीं मिलता, लाइक GDS कर दिया मैंने, GDS तो है ही नहीं, तो ये एरर रेज कर देगा, की एरर। ठीक है, तो इसी को देखते हुए एक और फंक्शन बनाएगा डिस्कार्ड, कि भाई अगर ना हो तो कुछ एरर रेज ना करे। तो अब GDS अगर मैं लिखूँ जो कि एक्चुअल में है ही नहीं, तो देखते हैं क्या होता है। तो अब कुछ नहीं करा उसने, बस सेट दोबारा जो मैंने प्रिंट कराई थी वो करवा दी, और GDS के लाइन पे इसने कुछ नहीं करा, कोई एरर नहीं आया। ठीक है, और पॉप क्या करता है, पॉप भी रिमूव करेगा बट रैंडमली कुछ भी। अब यहाँ पे हमें इंडेक्सिंग भी नहीं देनी क्योंकि मैंने बताया ना इसमें कोई ऑर्डर नहीं है, तो आप बस इसको लगाएं, अपनी मर्ज़ी से कोई भी एलिमेंट रिमूव कर देगा। ठीक है, कोई भी शफलिंग वगैरह में शफल करके कोई भी रिमूव कर देगा। ठीक है, क्लियर एज यूजल आपकी सेट क्लियर कर देगा जैसे लिस्ट में किया था। तो ये खाली सेट आ गया हमारे पास। ठीक है, तो ये कुछ इसके बेसिक फंक्शन थे। अब इसके जो एक्चुअल में जो मैथमेटिक्स में सेट्स यूज होते हैं वो वाले फंक्शन भी कुछ हैं, तो वो हम ज़रा देख लेते हैं। वो बहुत सारे हैं वैसे तो, फ़िलहाल जो इंपॉर्टेंट है वो मैं कवर कर लेता हूँ। तो यूनियन, इंटरसेक्शन एंड डिफरेंस।
तो ये 3 फंक्शन है, चल देखते हैं इनको। अब सेट यहाँ पे मैं 2 सेट बनाता हूँ, S1 = 1। ठीक है, तो ये हमारे पास एक सेट हो गई, ये हमारे पास दूसरा सेट हो गया जिसमें मैं ठीक है, तो ये 2 सेट्स हो गए हमारे पास, क्योंकि इनके लिए एटलीस्ट दो होना ज़रूरी है, क्योंकि हमने जो मैथमेटिक्स में ही पढ़ा है। तो चलें ऑपरेशन करके देख लेते हैं। प्रिंट S1 डॉट, अब ये तो हमने शुरू वाले कर लिए, कॉपी वाला वही आप एक्सप्लोर करेगा। अब जैसे ये हमारे पास ये इसके सारे ना डिफरेंस, अपडेट, इंटरसेक्शन, ये सारे ये हमारे वही मैथमेटिक्स वाले फंक्शन है। ठीक है, तो हम यूनियन को अगर करें तो यूनियन में हमें एक चीज़ देनी है, क्या, किस सेट के साथ करना है। तो लेट से S2, तो S2 में ये 2 एक्स्ट्रा है तो वो कहीं ना कहीं ऐड हो जाएंगे, यहाँ पे ऐड हो गया, यहाँ पे ऐड हो गया। ठीक है, जो जब जब रन करूँगा तब जब अलग अलग जगहों पे रन होगा। ठीक है, अब इंटरसेक्शन करा लेते हैं। इंटरसेक्शन में हमें पता है कि 2, 3 और G ये कॉमन है, तो ये उठा के ले आया। ठीक है, अब डिफरेंस करा दें। डिफरेंस का पता है आपको, जो पहले लिखा होता है उसके एलिमेंट उठा के लाता है आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग S2। ठीक है, तो डिफरेंस निकाल लेते हैं। अब S2 में 2, 3G कॉमन थे, वो इसमें से इसने रिमूव किए और जो बचे ये वाले ये प्रिंट करवा लिए, S2, 5 और 5, S2, 5 एंड 5। ठीक है, इसी को अगर मैं ऑर्डर चेंज कर दूँ, यहाँ 1 लगा दूँ और यहाँ 2 लगा दूँ, तो 55 और LLS आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से फंक्शन है, मज़ीद आप एक्सप्लोर करें एज़ पर योर यूजेज। ठीक है, बट बताने में मकसद ये था कि ये आपकी डुप्लीकेट्स को भी रिमूव करती है। अक्सर अगर आपको लिस्ट बना ली है, अब लिस्ट में से डुप्लीकेट अलाउ हैं, तो आप उसको सेट में कन्वर्ट कर दें, फिर वापस लिस्ट में कन्वर्ट कर दें ताकि डुप्लीकेट्स रिमूव हो जाए। ठीक है, और दूसरा ये भी है कि इसमें मैथमेटिक्स के यूनियन सेट व यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, ये सारे फंक्शन भी लग जाते हैं। ठीक है, तो आई होप आज का लेक्चर समझ आया होगा। अगर कोई सवाल हो इसके बारे से तो ज़रूर पूछेगा। बाकी अपना ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफ़िज़।